ईमानदारी का इनाम। वो कहते हैं, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और आपके मन में कोई भी लालच नहीं है, तो निश्चित ही वो सब आपको मिलता है जो आप सोचते हैं। इसलिए ईमानदारी को सर्वोच्च नीति कहा गया है। तो चलिए आज इसी सोच पर आधारित ईमानदारी का इनाम एक कहानी बताने जा रहे हैं, जिससे हमें ईमानदार होने की एक अच्छी सीख मिलती है। तो चलिए इस कहानी को अब जानते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजय था, जो कि पढ़ने में बहुत ही होनहार और ईमानदार था। उसे अपने माता पिता से बचपन से अच्छे संस्कार मिले थे, जिस कारण से वह लोगों का बहुत ही प्रिय था। हर कोई उसके व्यवहार से खुश रहता था। जब संजय अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया तो उसके माँ बाप ने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए उसे शहर भेजना चाहा, जिस पर संजय अपनी माँ बाप की ये इच्छा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर रोजगार की तलाश में वह दूर शहर निकल गया। वह जिस बस से शहर जा रहा था, वह बस रास्ते में लोगों को भोजन करने के लिए एक होटल पर रुकी। सबने चाय पानी और खाना खाकर वापस उस बस में बैठ गए। उसी होटल से एक व्यापारी भी उस बस में बैठ गए, जो कि उन्हें भी उसी शहर में जाना था। वे उनके पास एक बैग था जो कि संजय के पास ही रखकर बस में यात्रा करने लगे। फिर बस जब शहर पहुंचा तो सभी लोग उतरकर अपने अपने मंजिल की तरफ जाने लगे और जल्दबाजी में वह व्यापारी अपना बैग संजय के पास ही भूल गए। तो फिर जब संजय बस से उतरने लगा तो देखा कि वह व्यापारी जल्दी से अपनी किसी गाड़ी जो कि उनके लेने आई थी उसमें बैठकर चले गए। फिर संजय, जो कि बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें तो ढेर सारे पैसे भरे थे। फिर वह उन पैसों को लेने के बजाय उस बैग को व्यापारी को वापस करने का मन बनाया। फिर बैग में उसे ढूंढने पर एक डायरी मिला जिसमें उस व्यापारी के घर का पता लिखा। फिर संजय ने बिना देर किए लोगों से वह पता पूछकर उस व्यापारी के घर जाने लगा। उधर वह व्यापारी जब घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि उसने जो व्यापार के पैसे वापस लाए थे, नोटों से भरा बैग तो उसके पास था ही नहीं। अब तो उस व्यापारी का दिमाग घूमने लगा, क्योंकि उस बैग लाखों रुपए थे। उस व्यापारी ने बहुत ने याद करने की कोशिश की वह बैग कहाँ भुला है, लेकिन उस कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब तो चिंता के मारे व्यापारी की हालत खराब होने लगी थी। वह व्यापारी यही सब बैठे सोच रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी, जो कि जान पहचान का नहीं लग रहा था। फिर उस गाड़ी में संजय बैग लाकर नीचे उतरा तो संजय और बैग को देखते ही सब कुछ याद आ गया था कि वह तो अपना बैग बस में ही भूल आया था। इतने में संजय उस बैग के साथ व्यापारी के पास पहुंच गया और उस बैग को व्यापारी को थमाते हुए बोला, सेठ जी, यह आपका बैग है जो कि आप बस में भूल गए थे। बैग को वापस पाकर बहुत ही खुश हुए और फिर सेठ ने उस बैग से कुछ पैसे निकालकर संजय के हाथों में रखने लगे और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इन पैसों के लालच में आकर बैग लेकर चला जाता, लेकिन तुम ईमानदार हो जो कि अपनी ईमानदारी के चलते नोटों से भरे बैग को वापस करने आए। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लेकिन संजय के तुरंत हाथ जोड़ लिया, बोला, सेठ जी, मेरे माता पिता ने जो सिखाया है आज मैंने वही किया है। किसी दूसरे की वस्तु मैं नहीं ले सकता, सो मैंने इसे वापस करने आपके पास आया। सेठ संजय की यह बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहा, जिसके माता पिता इतने संस्कारी होंगे वही ऐसी शिक्षा अपने औलाद को देंगे, सो वह तुम्हारे ईमानदारी का इनाम ही है। इसे अपने पास रख लो। तो संजय हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि सेठ जी, अगर आप सचमुच मेरे ईमानदारी से प्रभावित तो हमें इन पैसे के बदले कोई काम दीजिए, जिससे मैं मेहनत करके ऐसे पैसे कमा सकूं। संजय की यह बातें सुनकर सेठ जी ने, ठीक, आज से तुम मेरे यहाँ सारा लेन देन का कामकाज देखोगे। इस तरह उस सेठ ने ईमानदार संजय को अपने यहाँ काम पर रख लिया था और संजय को अपने ईमानदारी का असली इनाम मिल चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जीवन में हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से रहते हैं, जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाती है और हमें जीवन जीने का सही रास्ता मिल जाता है। तो आपको ये कहानी ईमानदारी का इनाम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी को शेयर भी जरूर करें।